बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्लीप पॉइंट आप देख रहे हैं। मैं हूं आसिफ खान। आज के शो में भी हमारे पास बहुत सारी बातें करने को, लेकिन सबसे पहले मैं अपने रेगुलर पैनलिस्ट शुएब अख्तर, जो पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर हैं, उनसे ताज़ियत करना चाहूँगा। उनके भाई शाहिद अख्तर का गुज़िश्ता रात इंतकाल हुआ, तो शुएब भाई आप से हम ताज़ियत करेंगे अपनी पूरी टीम की जानिब से, और आपके अहल खाना से ताज़ियत करते हैं और आपके भाई के लिए जवारे रहमत में जगह अल्लाह ताला उनको दे। इस दुआ के साथ अब मैं प्रोग्राम रेगुलर अपना आगाज़ करता हूँ। मेरे पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। तनवीर अहमद पहले मेरे साथ बैठे हैं। तनवीर साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो शुएब भाई की जो भाई की डेथ हुई है शाहिद अख्तर, बिल्कुल बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और आपको और आपकी फैमिली को हिम्मत दे। दूसरे मेहमान हमारे कराची स्टूडियो में बैठे बड़े डायनेमिक जर्नलिस्ट हैं अब्दुल गफ़ार साहब। अस्सलाम वालेकुम गफ़ार, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक। शो के आगाज़ में जैसे आपने कहा, शुएब अख्तर हमारे हीरो और हमारे पीटीवी स्पोर्ट्स के हिस्सा भी हैं, तो उनके भाई का इंतकाल का वाकई बहुत दुख हुआ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और ताज़ियत का इज़हार पूरी फैमिली से, शुएब भाई और उनकी फैमिली से जी। और हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद वसीम, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक दूसरी भी इनकी जहतें बहुत ज़्यादा हैं। मोहम्मद वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा आप लोगों ने भी कहा, मैं कहूँगा कि बड़ा एक मुश्किल टाइम है शुएब और उसकी फैमिली के लिए। शाहिद भाई से बड़ा हमारा तल्लक रहा है, पास में बहुत ज़्यादा उनसे इंटरेक्शन भी रही है, तो अल्लाह उनके जो अगली मनाजिल है उनको आसान करे, उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। आमीन आमीन। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तनवीर साहब आपसे करूँगा। रेड बॉल कैंप चल रहा है, वाइट बॉल कैंप चल रहा है, कुछ कैंप्स में नए प्लेयर भी शामिल हुए हैं, उसमें हमज़ा नज़र है, उसमें अब्दुल्ला शफीक है और एक और लड़का भी शामिल किया। ये कैंप का सिलसिला तो चलेगा, क्योंकि वाइट बॉल का कैंप तो लंबा है, 3 महीने का, क्योंकि पाकिस्तान ने अब आगे 2.5 महीने जो आ रहे हैं उसमें 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो ये तैयारी अच्छी 5 टेस्ट मैचेस मतलब वेस्ट इंडीज़ के साथ और इंग्लैंड के साथ 2, और वेस्ट इंडीज़ से 3 और 2 इंग्लैंड से। सही है। देखें, बिल्कुल कैंप लगने चाहिए, और जब गैप होता है उसमें ज़रूर कैंप लगने चाहिए, जहाँ आपकी वीकनेसेस वगैरह इन चीज़ों पे काम होना चाहिए, आपकी फ़िटनेस पे काम होना चाहिए। लेकिन हमारा मसला मसाइल ये हैं कि लड़कों को इंजरीज़ के बड़े मसले हो जाते हैं। अब उस कैंप के अंदर बहुत दफ़ा हमने सुना कि यार बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवाई जाती है, ठीक है ना, ख्याल किया नहीं जाता, खाने पीने का इतना ज़्यादा वो सिस्टम है नहीं, या ख्याल नहीं किया जाता, या सोने का टाइम नहीं मिलता लड़कों को। फिट ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा करवाई जाती है, जिसकी वजह से लड़के अनफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अभी की बात नहीं है, ये पहले भी बहुत हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस दफ़ा भी ऐसा कुछ ही होगा, ठीक है ना, कि लड़कों को इंजरीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि हम एकदम से जिस चीज़ के पीछे पड़ते हैं वो पड़ जाते हैं, सोचते समझते नहीं, हर किसी को एक ही तरीके से ले रहे होते, ठीक है, हर किसी का फिटनेस लेवल डिफरेंट होता है। हम एक मार्क बना के बैठ जाते कि यार ये हमने सब कुछ करना है, और मुझे आइडिया है बहुत अच्छे तरीके से, इस फिटनेस टेस्ट में भी यही सब कुछ होगा, इस कैंप के अंदर भी यही सब कुछ होगा कि यार 2 किलोमीटर में इतना भागें, इतने पुशअप्स लगाएं, फलाना ये करें। मतलब वो टार्जन बनाने की कोशिश करनी है इस कैंप के अंदर, कि टार्जन बना दें, पत्थर की तरह बना दें, लोहे की तरह बना दें लड़कों को। तो उसमें अगर कोई सर्वाइव कर गया तो कर गया, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। और किसी कैंप के दौरान भी या किसी कैंप में भी लड़के आपको कभी भी खुश नज़र नहीं आते थे। और आपको याद होगा जब कैंप अटेंड करते थे या कुछ भी, उसके बाद जब कोई भी सीरीज़ होती है, हम कहते हैं यार फिटीक में लड़का नज़र आ रहा है, बॉलर से भागा नहीं जा रहा, बैट्समैन से रन नहीं तो हो रहे। आपके ख्याल में कैंप नहीं होने चाहिए, दौरानिया छोटा होना चाहिए? क्या दौरानिया, मैं ये नहीं कह रहा दौरानिया छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि जो कंप्लेंट्स हमें पता चलती थी, आती थी कि यार ये ट्रेनिंगें बहुत ज़्यादा कराते हैं, ठीक है, वो उस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करें। देखिए, एक बात हमेशा याद रखें, ये कैंप का मतलब ये नहीं होता है कि आप रगड़ा दे के रख दें लड़कों को बस, क्योंकि इस कैंप को जो चला रहे हैं इनमें से कुछ लोगों के साथ मैं पाकिस्तान टीम में भी था। पाकिस्तान टीम में भी ये लोग यही कहते थे, जो मैच नहीं खेलता था ना, इनको रगड़ा दे दो, इनको भगा दो, इनको ये करा दो, इनको इतनी शटलें लगवा दो, इनको फलाना करवा दो। हमने खुद देखा है, ठीक है, ठीक है, हमने खुद सुना भी और बात देखा आ भी गई। है। गफ़ार की जानिब जाने से पहले मैं ज़रा एक टेक्निकल व्यू पॉइंट ले लूँ वसीम, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के साथ तो खैर अभी नहीं रहे, मेंस टीम के साथ नहीं रहे, वुमेंस टीम के साथ रहे। ये कैंप का कल्चर तो तनवीर बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिगरस ट्रेनिंग होती है, बहुत ज़्यादा लड़कों को फटीक कर दिया जाता है। ये कितनी सदाकत है इसमें, क्योंकि आपने कुछ कैंप्स तो करीब से देखे हैं, एज प्लेयर भी आपने देखे हैं।
देखें, इस पे मैं यही कहूँगा कि कोई ख़ास उसमें बदला नहीं है। जिस दौर की तनवीर भी बात कर रहे हैं ना, कि वो बहुत सी चीज़ें अभी भी आपको देखने को मिलती हैं कि प्लेयर्स जब कैंप में जा रहे होते हैं तो वो होता है ना, मजाक में कह देते हैं जा रहे हैं सर, बस समझ लें रगड़ा खाने जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग ऐसी होगी वैसी होगी। अब ये है कि ऑब्वियसली अब स्किल वर्क पे भी ध्यान दिया जाता है, वहाँ पे काम किया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग वाला मैं कहूँगा कि वो फैक्टर अभी भी उतने का उतना ही है। रिगार्डलेस को किसकी क्या चीज़ की ज़रूरत है, शायद हम थोड़ा एक्स्ट्रा उसकी तरफ चले जाते हैं कि मैचेस तो हो नहीं रहे हैं, तो भी जितना इनको हम फिट कर सकते हैं तो वो करें। तो आई थिंक हमें चीज़ों को थोड़ा सा ना साइंटिफिक तरीके से लेके चलना होगा। ऑब्वियसली हम वर्कलोड की जो बात करते हैं ड्यूरिंग मैचेस या टेस्ट सीरीज़ में, वो कैंप में भी वो चीज़ें आपको देखनी होती हैं। बट आई एम श्योर कि अब जब से ये डॉक्टर जावेद आए हैं तो ये चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे। इससे पहले तो ये होता था कि बस ट्रेनर को दे दिया, घंटा लगा इसको रगड़ा, तो उसके बाद वो उसकी मर्ज़ी है कि वो उसको कितनी ट्रेनिंग कराता है, क्या कराता है। दूसरा भी आपने बोला लड़के ऐड कर रहे हैं। देखिए, अब हमारा मसला ये है कि हमारा पूल क्यों नहीं बन रहा, हम चीज़ों पे शोर क्यों नहीं हो रहे हैं, लड़के ऐड क्यों करने पड़ते हैं आपको? कि आप मतलब एक दो परफॉर्मेंसेस दे के फिर आप ऐड करना शुरू कर देते हैं, उससे पहले वो आपको लड़का नहीं पता कि वो लड़का अच्छा है, आप उसकी एक आध परफॉर्मेंस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आई थिंक ये हमारा सबसे बड़ा जो मसला एट द मोमेंट चल रहा है ना, कि हम किसी चीज़ में श्योर नहीं है कि हमारे रेड बॉल के पक्के प्लेयर्स कौन से हैं या वाइट बॉल के कौन से हैं। अब एक तो नंबर आपने ऑलरेडी बड़े रखे हैं, अब प्लेयर जो ऐड कर रहे हैं ना, दैट मीन्स कि आपको खुद पता नहीं है कल कोई और मैच होता है, किंग क्लब का या डिस्ट्रिक्ट का कोई मैच होता है, कोई वहाँ पे परफॉर्म करेगा, एकदम आप उसको भी ऐड कर लेंगे। तो इसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि यार ये हमारे टॉप 15 या 20 जो भी आपने नंबर डिसाइड करने हैं वो करें। तो ये लड़के जो बाद में ऐड होते हैं ना, इस पर मुझे बड़ा हमेशा यही होता है कि वो देखो ना, एक आध परफॉर्मेंस की बात है, ये भी ऐड हो जाएगा। गफ़ार, आपकी तरफ आता हूँ। उन्होंने कहा कि 3 लड़के जो नए, जो मैंने प्रोग्राम के इंटरव्यू में बताया था, ये किस जानिब इशारा करता है? तनवीर ने जो पॉइंट उठाया कि शायद इंजरी का कोई स्केयर आ गया है, या ये लेने थे लड़के। शाहज़हीब ने फर्स्ट क्लास से परफॉर्म किया, हमजा नज़र, उसके अलावा अब्दुल्ला फजल, अब्दुल्ला शफीक जी बहुत अच्छे परफॉर्मर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक भी। तो ये किस जानिब इशारा करता है? देखिए, कुछ ऐसी खबरें तो हैं, जैसे रिजवान का रीहैब चल रहा है, कुछ और खिलाड़ी भी, जो कि काफ़ी लंबा कैंप है। लेकिन रेड बॉल के अंदर जो आपने 3 लड़के आसिफ भाई ऐड किए हैं, अगर आप इसमें ये चीज़ देखें कि आपके जो हेड कोच हैं वो अभी तक इंटरिम है, आपके कैप्टन का अब तक अनसर्टेनिटी हुई है। तो ऐसे माहौल में इस कैंप के अंदर क्या माहौल होगा, मुझे तो वो मतलब वैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई चीज़ क्लियर नहीं है। आप अनाउंस कर दें कैप्टन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, आपकी टीम ने लेट जाना है, मेरे ख्याल में इस महीने के आखिर में, अगले महीने के शुरू में आप टीम अनाउंस करेंगे। लेकिन क्यों अनसर्टेनिटी रहती है? देखिए, अनसर्टेनिटी कुछ नहीं है, नहीं है ना, है शान मसूद ने। किसने कहा ये? नहीं, आपके ये देखें, आपके किसने किसी पीसीबी मैं ऑफिशियल ने तो कभी नहीं कहा। देखिए, जो मीडिया की तरफ से आती हैं खबरें, जो चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। आप कह देते हैं ना कि ये हमारा कप्तान है, आपने उसको तनकीद उस बात को रद्द नहीं किया ना, इसलिए पेंडोरा बॉक्स ओपन हो गया। फिर सरफराज, अगेन हमारा वही डिस्कशन आसिफ भाई जो हमारे प्रोग्राम में पिछले 3-4 महीने से चल रहा है। अजहर महमूद भी इंटरिम हेड कोच थे, सरफराज आए, उनका छोटी एक्सपीरियंस नहीं था, आकिब जावेद, तो आपको कौन रोकता है? देखिए आसिफ भाई, अभी वुमेन क्रिकेट पे भी आई एम श्योर आगे चल के आप बात करेंगे। बातें ये है कि आप करेंगे, मुझे पता है। बात यह है कि आपकी हार जीत, इस वक्त हम बहुत बुरे हालात में हैं और समझ में आता है हमारी बहुत गलती है, लेकिन बेसिक ठीक नहीं है ना। आपके इंटरिम हेड कोच क्यों है पिछले 1 साल से? आपके टेस्ट कैप्टन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको क्लियर कर देना था या अनाउंस कर दें। ऐसे लगता है जैसे ना फैसले ताखीर का शिकार होते हैं, हम पे मतलब श्योर होते नहीं हैं। तो मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ फिर आपका एनवायरनमेंट क्या होता होगा। अब ये 3 लड़के जो ऐड हुए हैं, जिसमें अब्दुल्ला है, कामरान है, हमजा है, शाहज़ेब वाइट बॉल में आए हैं, ये वसीम की बात बिल्कुल ठीक है। क्या इन लड़कों ने उस पर परफॉर्म नहीं किया था जब आप कैंप अनाउंस कर रहे थे? अब आपने क्यों शामिल किया है? इसकी ये प्रेस रिलीज में लिखा होना चाहिए ना। प्रेस रिलीज आगे जी लाहौर में कैंप जारी है, ये लड़का ऐड हो गया, वजह भी बताए ना। तो प्रेशर आया तो शामिल कर। मीडिया के प्रेशर या सोशल मीडिया के प्रेशर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसले तब्दील कर रहा है या फैसले ले रहा है, ऐसा लगता है? देखें, उस बंदे की कोई वैल्यू ही नहीं है अगर जो मीडिया का प्रेशर लेके डर जाता है। मीडिया का प्रेशर लेके डर के काम करने का तो कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है। आपको जो काम दिया गया आप वो काम करें, ठीक है। बात ये है कि मीडिया के अंदर आकिब जावेद करते हैं, वो जो काम उनको दिया है वो कह रहा है मैं करूंगा, लेकिन गलत जो भी बोले। तो गलत काम करते हैं ना। अब ये भी तो सुन लेना, काम भी तो गलत करते हैं ना। वो तो मुझे पता, मेरे मुंह से यही सुनना चाह रहे थे, वो मैंने आपको सुना दिया। काम भी तो गलत करते हैं ना।
बात यह है कि जिस तरीके से ये 2-3 लड़के डाले गए, अब ये समझने की बात है। फिर आकिब भाई बोलेंगे यार मेरे ऊपर उंगलियां उठाते हैं सब। अब इस कैंप के अंदर किन की वजह से ये 3 लड़के आए? सिलेक्शन कमेटी की वजह हाँ, सिलेक्शन कमेटी या कोचेस ने कहा होगा ना, हेड कोच चले माइक कोच हैसन ने बोला, या चले कोच ने बोला होगा या सरफराज ने सिलेक्शन कहा कमेटी। होगा। ठीक है, अब सिलेक्शन कमेटी में असद शफीक भी आते हैं, सरफराज भी आते हैं। नहीं, ये सिलेक्शन कमेटी का फैसला मुझे नहीं लगता, ये सुन लेना, फैसला कैंप कमांडेंट सुन का लेना, होगा ना। यही तो- गफ्फार आप आइडिया सुन ले, बताएं, यही तो जो कैंप को इंचार्ज है उसका फैसला होगा। पीसीबी ना तनवीर भाई, कैंप का इंचार्ज कौन है? देखिए चूंकि सरफराज हसन और सरफराज दो हैं, हैं। यहाँ ठीक है। सिलेक्शन कमेटी का जिक्र नहीं है, तो मैं एज्यूम यही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी यही- प्रेस लीड आया कि आपने जी, कैंप नहीं किया चलिए। है वांडेड ने। मैं आप दोनों की बात मान लेता हूं कि आकिब जावेद का नहीं है। कहीं पे कंफर्म है कि यार माइक हैसन और सरफराज की वजह से 3 लोग आए होंगे, या ये जो जितने भी 3 महीने के कैंप अनाउंस किया नहीं, ये तो जब कैंप अनाउंस हुआ था तो इसके कमांडेंट बता दिए गए थे ना कि सरफराज इसको हेड करेंगे और माइक हैसन। सही है, वो कहाँ हैं? वो कैंप में होंगे। नहीं मतलब यानी ये 3 लड़के आए तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे माइक हैसन हो चाहे सरफराज हो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कौन से लड़के हम पहले से सिलेक्ट कर लें, किन ये लड़कों को बात हमने ठीक- पहले करना ये है। बात ठीक है। किस्तों किस्तों में लड़के लेके आते हो, पहले कुछ अनाउंस करते हो, उसके बाद चले जी सुबह उठते थे, अच्छा वो भूल गए थे शायद हम, उसको डाल दो उन 2-3। ये इस तरीके से कैंप नहीं चलते, ठीक है। उसके बाद भाईजान एक चीज़ बता दूँ, क्लियरिटी लेके आए सिंपल, बिल्कुल सही बात। कि आकिब जावेद साहब ने ये काम करना है, सिलेक्टर्स ने ये काम करना है, माइक हैसन ने ये काम करना है और इंटरम हेड कोच का ये काम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैरिटी है ही नहीं। अब मैं आपको शर्त के साथ बता रहा हूँ, कितने लोगों को पता होगा कि ये 3 लड़के माइक हैसन ने और सरफराज ने डलवाए? सबकी तोपे जो है वो आकिब जावेद के ऊपर जाएंगे। गलत सोच है ना। यार गलत सोच बनाई, नहीं, गलत सोच है ना। गलत- मैं पब्लिक के ओपिनियन पे मैं सर तो जाता गलत नहीं। सोच नहीं, सोशल मीडिया पे तो ज्यादातर गलत कचरा सोच बिकता है। की क्यों होती है? गलत सोच ज्यादातर भाई, सोशल गलत मीडिया सोच पे सेंसेशन बिकती गलत है। सोच इस वजह से लोगों में आ जाती है क्योंकि आप क्लियर नहीं है ना। आप एक चीज क्लियर की भी नहीं है आप लोगों ने। अब जिस तरह आकिब भाई बार बार कहते हैं कि यार मेरे ऊपर उंगलियां क्यों उठाते हो, तो आप सीधा सीधा चीफ सिलेक्टर अनाउंस करो ना यार। बिल्कुल सही। मैं तो कहता हूं आप छोड़ दें, अगर आकिब का आपको काम नहीं है चीफ आपको सिलेक्टर चीफ सिलेक्टर अगर नहीं बनाया जा रहा तो आप छोड़ दें, ठीक है। लेकिन आप हर जगह जा जाके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका ठीक है, कोई ना कोई तो चलें। इनपुट जो है वो है। अब कैंप लग रहा है, ठीक है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी उनके हाथ में है, प्लेयर्स वहां पे जाएंगे। अब ये मेरी नज़र में ये सबकी जिम्मेदारी है, चाहे माइक हैसन है, चाहे सरफराज है, चाहे आकिब जावेद है, चाहे वहाँ के कोचिज़ हैं जो भी हैं। अब ये सबकी जिम्मेदारी होगी मेरी नज़र में कि जो लड़का फिट होता है, अनफिट होता है, जो कुछ भी होता है, अगर इंजरीज का शिकार हुआ सही है, तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी। सही है। वसीम, थोड़ा सा गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। पाकिस्तान की जो टीम बनेगी, वेस्ट इंडीज का दौरा पाकिस्तान ने पहले 5 मिनट से क्या 5 मिनट से जो बात कर रहे हैं, तो आपकी बातों से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोचेज हो रहे हैं, सिलेक्टर्स हो रहे हैं। और भाई यही कोचेज हैं, यही सिलेक्टर्स हैं ना आपके। सरफराज उधर भी है, सरफराज इधर भी है, आकिब उधर भी है, आकिब इधर भी है आपका। तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं है कि इनको कोच लेके आया या सिलेक्टर्स लेके आया है। तो लेके यही लोग आए हैं, चाहे एज अ कोच लेके आए हैं, चाहे एज अ सिलेक्टर लेके आए हैं। लेकिन बात फिर वही तनवीर वाला पॉइंट है ना कि आप यार एक दफा पूरा पहले कर तो लो ना, यार कौन से आपके बेस्ट लड़के हैं। क्या आपने सोशल मीडिया को देख के कल 2 बंदों की और कैंपेन चलनी शुरू हो जाए तो आप उनको भी टीम में शामिल कर लेंगे? अब ये तीनों लड़के ठीक आए हैं, ये नहीं कह रहा कि गलत आए हैं। ये पहले क्यों नहीं आए? वो 2 साल से 3 साल से परफॉर्म करता आ रहा है, अंडर 19 से परफॉर्म वो करता आ रहा है, उसने IAS विकेट लिए आपके डिपार्टमेंट क्रिकेट के अंदर, तो वो पहले क्यों नहीं आए थे? अब कैसे याद आ गए इनको ये? ठीक है। अभी जो वाइड बॉल का गफ्फार जो टूर्नामेंट हुआ नेशनल T20, उसके बाद कामरान गुलाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा जी। उसमें उसने कुछ ऐसी बात की थी, मुझे लगता है वो उसकी आमद की वजह बना है, वही सोशल मीडिया प्रेशर। हाँ, क्योंकि आप सोशल मीडिया के बड़े जाने मानी शख्सियत हैं, मीडिया की भी, तो आपको पता है सोशल मीडिया किस तरह से काम करता है। अगेन मैं तनवीर से एग्री करूंगा कि सोशल मीडिया पे अगर आपने फैसले करने हैं तो फिर वो जो डेटा आपने बनाया ना उसमें सोशल मीडिया का भी एक सेक्शन डाल दें कि सोशल मीडिया पे आज क्या आएगा। तो बात सिर्फ ये है कि अभी आपने सिलेक्शन कमेटी की बात की, तो मैं सिर्फ अभी देख रहा था कि आपकी वुमेन और मेन सिलेक्शन कमेटी में एक बड़ा फ़र्क है। आपकी वुमेन सिलेक्शन कमेटी के अंदर असद शफीक हैं, बतूल हैं, हेड कोच भी हैं, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ कैप्टन, जो भी कैप्टन होगा। मेंस के अंदर आके मिसबा, सरफराज, असद ये सब मौजूद हैं। यहाँ पर हैसन क्यों नहीं है, यहाँ पर फिर आपके कैप्टन क्यों नहीं है? तो दोनों तरफ आपकी दोनों सिलेक्शन कमेटी में एक बड़ा फ़र्क है ये अप्रोच का।
तो ये कम से कम आपकी अपनी Selection सिलेक्शन में, हाँ, सिलेक्शन अच्छा में तो आपकी point, यूनिफॉर्म अच्छा पॉलिसी हो ना कि अच्छा आपका कैप्टन ऑफिशियली सिलेक्शन कमेटी में वुमेन में क्यों है और मैं ये नहीं कह रहा, ये दोनों एक्सपर्ट हमारे क्रिकेटर्स हैं, ये बताएंगे कि कैप्टन को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन चलें, दोनों मैं- एक मैं चीज तो एक- कर सकते हैं ना। एक- पहले ना, एक वसीम चीज से आप पूछ लेता हूं एक चीज क्योंकि मैं वो आपको chief selector एक रहे चीज ना। मैं क्लियर कर देता हूं, मैं भूल जाऊंगा, एक चीज क्लियर कर दूं, ये मेरी जहन में रखें ये बात, कोच और कप्तान का, ये मेरी अपनी सोच, मेरा अपना ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कोच और कप्तान का सिलेक्शन में बिल्कुल इनपुट नहीं होना चाहिए। ये लेंगे आपसे एग्री नहीं करते ये। सही है, क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़े बहुत हैं भाई। सिलेक्शन कमेटी है ना, ठीक है, चले हमारे सिस्टम के हिसाब से बहुत ज़्यादा अगर आप बात करते हैं ना कि यार नहीं इनके बगैर नहीं, तो आप कहीं कप्तान को इजाज़त दे दें कि यार चलें सिलेक्शन कमेटी में आप कप्तान को अगर डालना चाहते हैं, जो कि मेरी नज़र में वो भी गलत है यार। सिलेक्शन कमेटी, मैं इस वजह से कह रहा हूँ सिलेक्शन कमेटी के ऊपर तो जिम्मेदारी जाने दो ना यार। अब मिसाल के तौर पर सिलेक्शन कमेटी ने 15 लड़के सिलेक्ट कर दिए या 30, या ये जो 3 महीने का कैंप जो हुआ, ये टोटल सिलेक्शन कमेटी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर दो ना भाई। सीजन में परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये सिलेक्शन कमेटी का काम है। क्योंकि जब कुछ भी नहीं होगा, सुन लें, जब कुछ भी नहीं होगा तो हम आराम से सिलेक्शन कमेटी को पकड़ सकते हैं कि यार आपने सिलेक्ट किए थे, लेकिन फिर उसके बाद जब प्लेइंग 11 होगी, 15 होगी, टूर मैनेजमेंट, ये वो आपका कोच और कप्तान डिसाइड करता है, ठीक है। मसला यहां पे ये होता है कि आपके 15 लड़कों में कोच भी इन्वॉल्व है, सिलेक्शन कमेटी भी इन्वॉल्व है, कप्तान भी इन्वॉल्व है, मीडिया का प्रेशर भी है, ये सब कुछ है। ठीक है, मैंने जो क्लैरिटी की बात की थी वो यही की थी। ठीक है, वसीम सिलेक्शन कमेटी को अपना काम करने दो, उसके बाद वसीम कोच भाई और कप्तान को अपना ठीक काम है। करने वसीम भाई, आप क्योंकि चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं, आप किस फार्मूले को ज़्यादा तस्लीम करते हैं? क्योंकि इंडिया में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें कि एक जगह अजीत अगरकर है, एक जगह जॉर्ज बेली है, वो कप्तान को इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन कप्तान यकीनन होना तो चाहिए या होता तो होगा। आप वहां पे कोच भी होता होगा, यकीनन नहीं होता होगा। वसीम आप बताइए। जो है वो हर जगह उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, अब वो ऑफिशियली हो या ना हो, लेकिन उनकी जो राय है उसको रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि गेम उन्होंने चलानी है, उन्होंने खिलाना है आगे टीम को। अब इसमें कैप्टन का आई थिंक ऑफिशियली मेरा नहीं ख्याल है कि उस तरह होना चाहिए, क्योंकि आपने डेली बेसिस में उन लड़कों के साथ आपने खेलना भी है, खिलाना भी है उनका, तो वो ऑड हो जाता है। आइडियली मैं कहूँगा कि शायद कोच का भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बाकी चीज़ें ठीक चल रही हैं, आपका कोऑर्डिनेशन अच्छी है कोच और कैप्टन के साथ, सिलेक्शन कमेटी की, ये तब किया जाता है ऐसी चीज़ें जब आपको पता है कि यार अगर उनको अथॉरिटी दे रही तो वो इनसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे, या इनको दे रही तो वो उनसे नहीं पूछेंगे, तो दरमियानी रास्ता कोई इसमें होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट रोल होता है सिलेक्शन में, चाहे वो कैप्टन है चाहे वो कोच है। और अभी देख लें कि अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो हमारा ना थोड़ी कंफ्यूजन हमें नजर आती है ना, कि हमें कंफ्यूजन तो ये है ना कि शॉट्स ले कौन रहा है, क्योंकि जब चीफ सिलेक्टर नहीं होगा ना तो फिर वो तनवीर जो बात कर रहे हैं ना कि आप सिलेक्शन कमेटी की तरफ देखेंगे, वो कोच पे डाल देंगे, कोच वापस उधर डाल देगा। तो आई थिंक कि जब तक कोई हेड नहीं होगा ना कमेटी का, चलिए ठीक है, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेके वापस आते हैं और बात करते हैं हेड क्यों नहीं है और ये हेड ना होने से किसको फ़ायदा किसको नुकसान हो रहा है, इस पर मज़ीद बात करेंगे अपने गेस्ट के साथ एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्ली पॉइंट, एक मतलब फिर खुश आमदेद स्ली पॉइंट में जनाब गफ़ार साहब। अब पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग आप देख रहे हैं उसमें इंजरीज़ का भी हमें सामना है। अब फास्ट बॉलिंग क्या बनती नज़र आएगी? मैंने जो देखा उसमें मोहम्मद अब्बास हैं, खुर्रम शहजाद हैं, मोहम्मद अली हैं, उबैद शाह हैं, शाहनवाज धानी हैं, ये नए हैं रीजनेबल। मतलब अब्बास को हटा दें, अगर खुर्रम शहजाद भी खेले हुए हैं, अली भी खेले हुए हैं,
तो फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन आपको क्या बनता नजर आ रहा है? देखिए रेड बॉल कैंप के अंदर, वाइट बॉल कैंप के अंदर अब यही हमने फैसले देखने हैं क्योंकि आपने रेड जो- बॉल अभी खेलनी है, हाँ, 2.5 आपने जो महीने। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर रहे हैं, अब जो कुछ हुआ वो उससे पहले हुआ है, वो एक प्रोसीजर है, बट अब आपके फैसले क्या होंगे और आप किसको रखते हैं किसको नहीं, क्योंकि जैसे हम सब ने देखा कि शाहीन हिस्सा नहीं है, हसन हिस्सा नहीं है, नसीम को भी आपने जो है वो रेड बॉल में नहीं बुलाया था। सो आप क्या मूव ऑन कर रहे हैं और क्या आपने उसकी जगह जो ये कैंप लगाया है इसके अंदर उन फास्ट बॉलर्स को, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस उसमें ऑब्वियसली काउंट करती है, बट आपने क्या उनको उस लेवल तक तैयार कर लिया है? और दूसरा जो बहुत बड़ा सवाल है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पे, चूंकि मुझे शायद इस शो में पहली दफ़ा बात करने का मौका मिल रहा है इस हवाले से कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में आसिफ भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त दुनिया के डायनामिक्स क्या हैं। इस वक्त दुनिया भर के प्लेयर्स T20 और लीग्स की तरफ रुझान रखते हैं, आप उनको पाबंद नहीं कर सकते। अगर आपने ये पाबंदी लगा दी ना कि यूँ करना है, ये खेलेंगे, ऐसा करेंगे, तो फिर खिलाड़ी को आप एक फोर्स करते हुए ऑप्शन दे रहे हैं कि आपने नहीं, जो पहली चूज choice करना है वो कर खिलाड़ी लें। के पास है। हाँ पहली बिल्कुल, चॉइस खिलाड़ी के पहली पास चॉइस है, खिलाड़ी के अगर वो पास है, T20 खेलना लेकिन चाहता है, हाँ। तो वाइट बॉल और रेड बॉल से उसका ताल्लुक नहीं है। देखिए मुझे पता क्या लगता है मुझे नहीं पता तनवीर की और आपकी और वसीम भाई की क्या राय होगी। कंफ्यूजन को बहुत होने आकिब वाला है, जावेद से बिल्कुल कंफ्यूजन सहमत, कंफ्यूजन बिल्कुल बहुत बड़ा होने वाला है। पता है क्यों? अभी आपने आकिब जावेद साहब का जिक्र किया, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आसिफ साहब जिसमें मोहसिन नकवी साहब भी थे, उसके बाद भी कभी एक वेबसाइट पे स्टोरी आ रही है, बिल्कुल कभी एक जगह पे इंटरव्यू आ रहा है, वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा आप करना क्या चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि उसमें पहले आया जी ट्रैक होंगे, फिर ट्रैक में भी 2 कैटेगरीज हैं। अब ये फैसले सर, मुझे तो इंतजार ये है कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट खुदारा आप अनाउंस कर दें, हमें पता चले। पहले ये भी आया जी प्रेस रिलीज में लिखा था कि हम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बताएंगे ही नहीं कि कौन किधर है, लेकिन वो उन्होंने फिर उन्होंने कहा clarify ये कर दिया। होगा। तो फिर वही वसीम वाली बात, तनवीर वाली, कि जिस तरह प्लेयर अब आपका आया तो पहले आपको प्रेस रिलीज लिखते हुए नहीं पता था कि आप क्या लिख रहे हैं। सो क्लैरिटी जो है ना वो नहीं है क्या- चीज़ों के अंदर। यानी- आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ये जितना अनाउंस करें ना आसिफ भाई, आप देखिएगा कि इससे कन्फ्यूजन भी और बढ़ेगी, आपका प्लेयर भी इससे डिस्ट्रैक्ट होगा, और इन दी एंड ये बात वेस्ट इंडीज़ वाले मामले तक चली जाएगी जिसमें आपके बहुत सारे प्लेयर। आपको क्या लगता है इस वक्त कोई टेस्ट क्रिकेटर खुशी, कोई हमारा जो क्रिकेटर है जो लीग्स खेलता है, T20 खेलता है, क्या वो बहुत ज़्यादा खुशी खुशी टेस्ट खेलना ये चाहता तनवीर है? कह चुके हैं, नहीं तनवीर नहीं ने चाहता पिछले सर, 2 प्रोग्राम में वो कहा नहीं है चाहता। क्यों? कि प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। Exactly मैं ये तनवीर कह रहा हूं। आपने मुझे कहा। एक बात बताएं, आप अभी तो सबसे पहले ये आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, ठीक है। मिसाल के तो एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर कोई प्लेयर जो है जिसको आप T20 नहीं खिलाना चाहते, वो बोलता है मैं T20 साइन करूंगा, फिर अगर T20 कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया, अब समझने सोचें, अब आप हाँ, उसको फिटनेस सुन साबित तो करनी लें, होगी, अब उसको सुन तो लें, सारे जो एक अब prerequisite आप देखें, सुने, अगर वो ये सोचता है कि यार मैं T20 कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता हूँ, ठीक है, आपके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा उसने T20 कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया है। क्योंकि अगर वो पैसे की तरफ जाएगा तो आपने T20 प्लेयर को तो अनलिमिटेड लीग आप दे दी है। सिलेक्शन कमेटी कॉल नहीं ले रही क्या इसमें? नहीं, कॉल खिलाड़ी लेगा कॉल? जाहिर सी बात नहीं है। सर, तो खिलाड़ी फिर अथॉरिटी कैसे होगी? मेरी बात यही हुई तो है। नहीं, खिलाड़ी player पहले authority कैसे बताएगा, होगी उसके फिर? बाद player- फिर सिलेक्शन कमेटी देखेगी। ठीक है ना, अगर okay, वो player- टेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट पहले आप प्लेयर से इंटेंट ले रहे हो। जी 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 बिल्कुल, इंटेंट लेके उसको कंफ्यूजन है सर इसमें। नहीं, उसको फिटनेस। आप खिलाड़ी को मौका दे रहे हो कि वो अपने कैरियर का आपसे- फैसला चले वसीम को मैं भी आपसे- शामिल करो, तीनों बात करो सुन यार। लेना, मैं क्लियर कर दूं, मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ। हाँ। तो फिर आप क्या करेंगे? वो तो बोलेगा यार ठीक है, मुझे T20 नहीं सिलेक्ट करते, लेकिन मुझे अनलिमिटेड लीग्स मिल रही है, मैं पैसा बनाऊंगा। सही है। दूसरी चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो चीज़ें कर रहे हैं, इससे आप अपना जो टैलेंट है प्लेयर्स का, ठीक है, वो आप ज़ाया कर रहे हैं, स्किल्स आप ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो पहले ही बता दिया प्लेयर सेलेक्ट करके बैठ जाएगा मैं ये खेलूंगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आप ओपन छोड़ते हैं ना प्लेयर्स को कि यार ये मसले मसाइल जो इन्होंने डाले ये ना हो, तो वो आप बोलेंगे कि यार एक प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता है, ठीक है, वो फिर जाएगा डोमेस्टिक भी खेलेगा, वहाँ इंप्रूव करेगा, सब कुछ करने की कोशिश करेगा, वो बोलेगा यार मैं तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ। अगर अब एक लड़का फलाना फॉर्मेट, मतलब मिसाल को टेस्ट एक ने साइन कर दिया और ODI उसके अंदर है, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर शाहीन चले ये काम कर लेता है, एक मिसाल दे रहे हैं कि शाहीन टेस्ट और ODI की कैटेगरी साइन करता है, तो आप तो उसको टेस्ट मैच खिलाना ही नहीं चाहते, तो क्या आप उसको सुन लेना, टेस्ट मैच में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, क्या परफॉर्मेंस, तो फिर आप क्या करेंगे? उसकी फिटनेस क्या है? सुन तो लें, सब चीजें देखी जाएगी। यही तो बात है ना। अगर वो ये कैटेगरी साइन करता अपनी है, मर्जी से नहीं खेलेंगे। सुन तो लें, अगर वो ये कैटेगरी साइन करता है, आप जैसी फिटनेस सुन तो लें, कैटेगरी वो साइन अगर करता है, उसके बाद वो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता है, वो सारी चीज़ इंप्रूव करता है, सब कुछ, वो कहता है यार मैंने ये कैटेगरी साइन किया, अब मैं तो जाहिर बात है डोमेस्टिक खेलूंगा, सब कुछ करूंगा।
ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो वो तो आपसे सवाल उठाएगा। नहीं, तो वो सिलेक्ट हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो जब सकता? तक वो अपनी फिटनेस साबित नहीं करेगा, जब तक वो 6 फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगा। मैं आपसे यही तो बात वो कर रहा हूं select ना, हो ही नहीं मैं आपसे सकता। यही तो बात कर रहा हूं, वो फिटनेस भी करे, सब कुछ करे, 6 फर्स्ट क्लास मैच भी खेले, क्योंकि जब एक प्लेयर ने ये कैटेगरी साइन की हुई है वो तो 100% डोमेस्टिक खेलेगा जाके, वो बोलेगा यार मैंने कैटेगरी साइन की, मैंने टेस्ट खेलना है। हाँ। तो जब वो अगर वहां परफॉर्म कर दिया उसने, तो अगर आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो तो आपसे तो सवाल अगर करेगा। कर दिया तो फिर तो बात भाई कर दिया का नहीं, ये मतलब होगा। कंफ्यूजन अगर आपने, वो ज्यादा मरेंगे तो बैल घटेगा ना यार। कंफ्यूजन इसमें वो सूरत फैला हाल हो दी। गई है तो। अच्छा सुन, अब सब कुछ छोड़े, एक T20 का प्लेयर अगर T20 में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है तो क्या वो वनडे की टीम में सिलेक्ट नहीं हो सकता? भाई सिलेक्ट वो होगा जो परफॉर्म करेगा। तो T20 वाला वनडे में सिलेक्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 4 लिस्टें मैच खेलने होंगे उसको। मैं यही तो यार, भाई हर चीज का एक ये उसूल यार बना मुझे एक चीज बताइए, इनके पास ना कोई तरीकेकार कुछ भी नहीं है, जिन्होंने डोमेस्टिक में भी ये सब कुछ चीजें लेके आगे, ऐसी पिचेस फलानी पिचेस। हाँ। और भाई सिंपल चीजें रखो, ठीक है सिंपल रखो। वसीम मेक इट सिंपल फॉर अस। भाई क्या करना चाह रहे हैं, ये वही वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। सिंपल बनाने वालों ने सिंपल नहीं रखा तो आप कैसे इसको सिंपल बना लेंगे? देखिए, इसको मैं कहूँ कि थोड़े से महज़ब अल्फाज में या महज़ब दुनिया में इसको कैसे किया जाता है कि आपका जो एक प्लान है ना जी, ठीक है हमने ये कैटेगरीज बनाई है, ये इसमें चीजें हैं, उसके बाद फिर आप जब सिलेक्शन करते हैं देन आप अकॉर्डिंगली करते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल हो रहा है, कौन से फॉर्मेट के लिए वो फॉल हो रहा है। अब हम करना ये चाह रहे हैं कि हम सॉर्ट ऑफ मजबूर करना चाह रहे हैं प्लेयर्स को कि वो चूज करेंगे कि आपने टेस्ट खेलनी है, वनडे खेलनी है, या T20 खेलनी है, या आपने दोनों खेलना है, या आपने एक खेलना है। और उसका फाइनल डिसीजन उस सिलेक्शन कमेटी नहीं लेना है यहाँ पे। तो अगर आपने 2-3 प्लेयरों को ऊपर नीचे ही करना है ना, तो उसके लिए पूरा सिस्टम तोड़ने की कोई खास जरूरत नहीं थी। फिर आप मतलब कहें जी ठीक है हमने इनको नहीं खिलाना तो आप मत खिलाएं 2-3 उनको। प्लेयर्स कौन से? ठीक है 2-3 ना? प्लेयर्स अब ये सारा मैं कह देता हूं ना, मैं blood- कह चुका हूं ना, बाबर आजम की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हिसाब से वो बनाया गया, मैं साफ कह रहा हूं, मेरे हिसाब से मैं ये वो भी पढ़ रहा हूँ जी कि वो भी पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि जी हम रेड बॉल वालों को मजबूर करेंगे कि वो सिर्फ रेड बॉल खेले, मतलब वो और कोई क्रिकेट ना खेले, हम उनको मजबूर करें। देखिए फोर्स से या मजबूर करके कभी भी आपकी चीजें सही नहीं हो सकती हैं, और स्पेशली प्लेयर्स को कैसे आप मजबूर करेंगे यार? उनकी एक चीज पे विल ही नहीं है, तो आप कैसे उनको वो करेंगे? पैसा दिखा लें या फोर्स कर लें, वो कभी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपने जो सिस्टम बनाना है आप बनाए, भाई ये हमारा सिस्टम है। अब आप दूसरी तरफ देखते हैं कि ये हमारा पूल ऑफ प्लेयर्स है, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, किसमें कौन सी फॉर्मेट का वो पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है, फिर आप बाकी चीजें लगाते हैं, परफॉर्मेंस आ गया, बाकी चीजें उसके अंदर सारी आ जाती हैं। तो ये अब देखें ना, अब ये आप भी सवाल कर रहे हैं, गफार ने भी सवाल किया कि रेड वाला, या तनवीर ने भी शायद बोला है कि उसने वनडे में कर दिया तो क्या वो T20 में नहीं होगा, या T20 में कर दिया या वनडे में नहीं होगा। इसी तरह यही है कि किसी ने वनडे में कर दिया तो शायद आपको उसको टेस्ट मैच की भी जरूरत पड़ जाए आपकी, तो वो आप अपने पास वो रख लें, उस टाइम पे आप रखेंगे ही रखेंगे। अभी तो हम बड़े वो सुन रहे हैं ना दावे, उस टाइम ट्वीक्स होंगी और शायद एक क्लॉज के लिखी हुई आपको नजर आएगी कि जो सिलेक्टर्स हैं वो इनकी कैटेगरी या इनका ट्रैक जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जी, ठीक तो है। इसमें कोई सिंपल चीजें नहीं है, ये बाद में चेंजेस होनी है इसके अंदर, चलें। क्योंकि कंफ्यूजन इतनी ज्यादा है इसमें। और इसमें एक और चीज ऐड कर दूं कि आकिब भाई को एक जगह पे सुन रहा था, उन्होंने बोला तीनों फॉर्मेट की डिफरेंट टीम्स होंगी। वो कैसे आप बनाएंगे तीनों फॉर्मेट की ये मैंने भी डिफरेंट? सुना है। तीनों कैटेगरीज अलग होंगी, कुछ कैटेगरीज टीम्स भी डिफरेंट होंगी, टीम्स भी, ठीक है, टीम ठीक है। इस शो में बैठ के आकिब भाई, यार ये कैमरा, हाँ आकिब भाई, मेरा आपसे सवाल है, ये जो आपने कैटेगरीज बना दी हैं और इसमें आप 3 डिफरेंट टीम्स कैसे बनाएंगे? तो प्लीज अगर हो सके तो आप मुझे इसका जवाब दे दें। सही है, तनवीर साहब सब इन्होंने बनाया, हमारा आपसे तनवीर सवाल साहब है, जवाब मांग रहे हैं। हमारा आपसे सवाल है, आप जवाब दें कि 3 टीम्स कैसे बनाएंगे, ये मुझे बता दें। डिफरेंट टीम्स कैसे बनाएंगे आप? तो इतना पूल में लड़के नहीं है या बना नहीं सकते? सर ये पूल में लड़के तो बहुत ये कॉन्ट्रैक्ट ये सब इन्होंने खुद खिचड़ी पका दी है मुझसे सारी। अगर आप पूछें मैं टेस्ट की टीम सर बना मेरी बात सकता सुनो, हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, T20 की अलग बना मैं सकता पहले भी कह चुका हूँ, मैं आज भी बोलूंगा, मैं आगे भी बोलूंगा, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट इनका रहेगा। ये आपने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाया है कि आप जबरदस्ती किसी को पकड़ के बोलेंगे ओए ए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, तू बस तू ए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, ऐसा नहीं है। आपने लड़कों के ऊपर फैसला छोड़ दिया कि यार मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं। इसका मतलब ये है कि लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के या क्रिकेट खेल के अपना कोई भी फॉर्मेट की क्रिकेट इंप्रूव नहीं कर सकता। ये कहां पे है? आपने हमेशा मुझे देखा होगा, अगर मैं किसी
क्रिकेटर्स के अगेंस्ट जाता हूं तो उसकी परफॉर्मेंस पे जाता हूं, इस तरह जाता हूं। मैंने कभी भी किसी क्रिकेटर के बारे में ये लफ्ज यूज नहीं किया कि यार ये किसी फॉर्मेट में इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता अपनी क्रिकेट को। पर्ची किसको कहा ठीक था है, नहीं पर्ची जिसको भी बोला था, पर्ची गलत जिसको कहा भी, था ना यार। पर्ची जिसको भी इस मैंने सीजन बोला, में रन्स करके आया देखिए था। जिसने भी नाम पर्ची, नहीं ले रहा मैं। सुन लेना, पर्ची जिसको भी बोला, या मैं सिर्फ आप पर्ची पकड़े, मैंने बेताशा को ना, बोला, आपने बहुत कुछ लेकिन बोला, मैंने लेकिन कभी legend मैंने किसी को कभी नहीं मानते, मैंने किसी कभी को मैंने पर्ची कभी आपने मैंने कहा, कभी भी तो ये किसी, तो गलत है मैंने ना। कभी, मैं तो आपको भी नहीं मानता। फिर लेकिन वो चले मुझे जिनको मानना चाहिए वो मानते एक और लिस्ट पे आगे, आप मैं आपको भी नहीं, नहीं जिनको मानता, सुने मानना ना, चाहिए वो मानते हैं। एक और लिस्ट में आगे मैं आपको भी नहीं जिनको मानना अच्छा, चाहिए सुनता- वो मानते हैं भाई, जो मैटर करते हैं लोग वो मानते हैं। यार वो, आगे चलिए, यार आगे वो चलिए, जो आगे मानते चलिए। हैं पता नहीं क्या समझ है उनको, मेरी नाम समझ से बता बाहर है। दूंगा, अभी देख लो। अच्छा अब ठीक है, वो जब आप नाम बताएंगे तो मैं उस पर बात भी कर लूंगा। तो बात ये है कि इस तरह जिस तरीके से आप चीजों को लेके चल रहे हैं भाई, ये इस ठीक है, तरह कभी चलें भी अब चीजें थोड़ा नहीं सा होंगी। टॉपिक आगे लेके जाते हैं। एक्सपर्ट वसीम, क्योंकि एक्सपर्ट हैं इस शोबे के, खास तौर से विमेन क्रिकेट में क्या हो रहा है। वसीम, कल ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान की टीम 86 रन बना सकी सिर्फ, मतलब खैर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम है, ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन तो नहीं, लेकिन फिर भी वन ऑफ द टॉप टीम्स इन द वर्ल्ड। कल जो हुआ ये सारा पीछे जो पाकिस्तान क्रिकेट ने किया है विमेन के साथ, उसी का शाखसाना था। आप कैसे समराइज़ करेंगे पूरी वर्ल्ड कप कैंपेन को, हालांकि एक मैच बाकी है अभी? देखिए, एक तो आपने जो वसी तजर्बा कह दिया ना इस शोबे में, तो मेरा वसी तजर्बा कोई नहीं है। 12-13 महीने बाद ही हम आगे बढ़ गए थे या बढ़ा दिया गया था। या देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो मैच था उसमें तो एक्सपेक्टेशंस आई एम श्योर कि किसी की भी नहीं होंगी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हाँ, ये था कि कुछ बेहतर परफॉर्मेंस आए आखिरी मैच से पहले, कुछ थोड़ी सी हमें फाइट नजर आए, वो छोटी छोटी ग्लिम्स हमें नजर आई। पहली बॉल पे विकेट ली हमने, उसके बाद 1-2 विकेट और मिली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी है कि वो सारी बैटिंग कर लेती है, तकरीबन सारी बॉलिंग भी कर लेती है। तो आपने देखा होगा, विकेट गिरती थी, अगली बॉल पे चौका, फिर विकेट 2 विकेटें भी गिनी, अगली बॉल पे चौका ही उन्होंने आके मारा। तो वो ऑस्ट्रेलिया तरीका है उनका खेलने का, तो वो टीम आपको बहुत ऊपर नजर आती है। अब जो चीजें जो मतलब जो आपकी कंट्रोल में होती है ना, कि वो मतलब वो गलतियों पे हम गलतियां कर ही जा रहे हैं। कि पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया, ऑस्ट्रेलिया वाला तगड़ा मैच है, आपको याद है कि अब तो वो डैना बेग भी बाहर बैठी हुई है, हम उसको मैच खिला देते हैं। फिर आपको आयशा जफर की बॉलिंग याद आ गई, जो पिछले हम 4 मैचों से पीट रहे थे कि भाई उससे बॉलिंग करवा लो, कि वो आपके पास छठा ऑप्शन है, लेकिन नहीं करवाई गई। इस मैच के अंदर उसको करा दी गई। फिर एक ही जो आपकी, मैं कहूंगा कि जो यादगार परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड कप में रही है, वो साउथ अफ्रीका वाला मैच था। अब वो मैच यादगार किस लिए बना था कि हम ऑलमोस्ट वो मैच जीत गए थे, और जिता कौन रहा था वो आपको, वो फातिमा और तूबा हसन वहां लेके गई थी आपको। आपने तूबा हसन को एक मैच के बाद बाहर बिठा दिया, तो मतलब ना प्लेइंग 11 हम ठीक बना रहे हैं। फातिमा को फिर हमने 7वें नंबर पे ही भेजा हुआ है, वो बेचारी की बैटिंग आती है, साथ में टेल शुरू हो जाती है, उसको समझ नहीं आती सिंगल लूं ना लूं, हिट मारूं ना मारूं। तो वो गलतियां हम बार बार हम करी जा रहे हैं। तो मतलब ये था ना कि ठीक है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जी कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, शायद सेमीफाइनल की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। यही था कि चलो यार 2 मैचेस जो जीतने वाले हैं वो जीत लेंगी और एक टीम को टफ टाइम दे लें। लेकिन हम तो दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, बजाय ऊपर जाने के। एक सवाल लोग कहते हैं, मैंने पढ़ा भी, कि वसीम की सिलेक्शन कमेटी की, वसीम की अगर कोचिंग की आप तारीफ करते हैं तो उनकी कोचिंग में भी रिजल्ट तो नहीं आया था। अगर ऑन पेपर देखें, श्रीलंका में जो पाकिस्तान का जो सूरत हाल हमने देखा, बहुत अच्छा खेले, लेकिन रिजल्ट मांगती है आवाम, तो रिजल्ट मांगती है ना, कौम तो रिजल्ट मांगती है, फैन तो रिजल्ट को ही मानते हैं। देखिए, वो जो पेपर है ना, वो आप एक तरफ से पढ़ते हैं, दूसरी तरफ से पढ़ते नहीं है ना। कि आपको एशिया कप का सेमीफाइनल आपको उसमें नजर नहीं आएगा, आपको क्वालिफायर जो खेले थे अनबीटन थे, आपको वो याद नहीं आएगा। लास्ट जो वर्ल्ड कप खेले थे, हम श्रीलंका से ऊपर फिनिश किया था, हमने श्रीलंका को हराया था, वो आपको दूसरी तरफ आपको याद नहीं आएगा। आपको लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर इंग्लैंड वाला मैच था, बारिश न होती हम जीते हुए थे। श्रीलंका का मैच हम जीतने वाला हमारा मैच था, उसमें बारिश होगी। न्यूजीलैंड वाला मैच जिसमें हमारे अच्छे चांसेस थे, उसमें बारिश होगी। तो बहुत सी चीजें, लेकिन अगेन मैं जस्टिफाई उस चीज को नहीं कर रहा हूँ। मैं हमेशा देखें एक चीज का कायल हूँ कि आपकी टीम में बेहतरी आ रही है कि नहीं आ रही है। अब ऐसा तो था नहीं ना कि वुमेन टीम हमारी अनबीटन चली जा रही थी पिछले 10 साल से। वी आर बीइंग स्ट्रगलिंग। तो उसमें प्रोग्रेशन कैसे देखनी है कि आपकी बेहतरी आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है तनवीर साहब, अब आप खुल के अज़ार ख्याल करें। इन्होंने बता दिया कि टीम सिलेक्शन हर मैच में डिफरेंट, तो इसका मतलब जो वहाँ पे लोग बैठे हैं उनको समझ नहीं है। नहीं समझ क्या मतलब, उनको क्यों नहीं समझ? अगर इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ। जी वसीम भाई, यार देखो, अब मेरे ख्याल में जो ब्रेक होती है ना, जो ये ड्रिंक्स ब्रेक होती है, पहले शायद इसमें 2 कोचेज अलाउ होते, तो मुझे लग रहा है कि अब एक कोच अलाउ है। तो खुदा ना बैटिंग के टाइम पे बैटिंग कोच को जाने दो अंदर,
क्योंकि और कोई भी कोच जा रहा है ना, तो उसमें देख लो कि आप 50 पे 1 है तो 70 पे आपकी 9 विकेट लगी हुई होती हैं। तो स्पेशलाइज कोचेज इसीलिए होते हैं कि उनका शोबा है ना कि उनका अंदर वो चीज़ चल रही है, तो वो बेहतर चीज़ें समझा भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। ठीक है, एक ब्रेक मुझे कहा जा रहा है लेने का, तो ब्रेक लेकर आऊँगा तनवीर के पास ताकि तफसील के साथ डिस्कशन हम कर सकें। सो आई एम टेकिंग अ ब्रेक। वेलकम बैक टू स्लीप पॉइंट। तनवीर साहब, आपकी तरफ मैं आता हूं कि विमेन क्रिकेट के जो मसाइल हैं, वसीम ने भी बताया कि जो कोचेज़ हैं, जो निगरां हैं, उन्होंने फैसले सही नहीं किए, बहुत चेंजेस। देखिए मेरे ख्याल में हम काफ़ी इस पे बात कर भी चुके हैं और जाहिर सी बात है सवालात बार बार होते हैं, क्योंकि वीमेंस की जो क्रिकेट है या वर्ल्ड कप है वो चल रहा है, तो जब भी वो कोई मैच हारती है तो उसके ऊपर डिस्कस तो बनती है। देखिए बात ये है कि ये बात सही है वसीम ने जो बात की कि सबको पता है कि हम कौन सा वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, हमें भी पता हमने कौन सा वर्ल्ड कप जीत जाना था, ठीक है। या कोई अच्छी सीरीज़ होती है हम उस पर भी सोचते हैं पता नहीं बड़ी टीम से हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, कोई भी बायलेटर सीरीज़। साउथ अफ्रीका से जीते हैं हम, ठीक है, लेकिन आयरलैंड से हम लेकिन आपको याद है कभी कभी अच्छे आपको याद है कल या परसों मैंने एक बात बोली थी, आपने जितने भी कोचेस ने विमेंस के साथ काम किया है, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला यार इनसे पहले जिन लोगों ने काम किया है, ठीक है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि यार विमेंस के साथ काम करना इजी नहीं है, लेकिन जिस कोचिंग स्टाफ के साथ आके अगर आपकी परसेंटेज बेहतर होने लग जाती है, मैच विनिंग की, स्किल्स में बेहतरी आ रही है, कैचेस देख लें इस वर्ल्ड कप में कितने ड्रॉप हो रहे हैं, उससे पहले नहीं हो रहे थे, ठीक है, अगर टीम सिलेक्शन सही हो रही है, प्लेइंग 11 जो कोचिंग स्टाफ ये सारी चीज़ें सही कर रहा है, तो उस कोचिंग स्टाफ को हटाने का मकसद क्या है? एक तो वैसी विमेंस के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, फिर उसके बाद आप उठा के नए लोगों को लेके, अब नए लोग किसको, वहाब रियाज को कितना एक्सपीरियंस है विमेंस के साथ काम करने का, मुझे ये कोई बता दे। क्या उसको पता है कि विमेंस को किस तरह हैंडल किया जाता है, विमेंस की साइकी कैसी है, ठीक है, उनका ड्रेसिंग का माहौल कैसा है, वो क्या लैंग्वेज समझती, किस तरह वो होती है। अब मैं अगर मेंस के साथ सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेला, मैं अगर विमेंस का कोच बन जाऊं बगैर उनके साथ काम किए, तो मैं तो मेंस की तरह डील करूंगा उनको, मैं तो चिड़ूंगा कुड़ूंगा अंदर से, यार ये इंप्रूव क्यों नहीं कर रही, इंप्रूव क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मेंस को तो अगर टैलेंट है, इंप्रूवमेंट है, वो तो फटाफट कर लेते हैं। नहीं, वो ट्रेनिंग लेकर आए थे, मॉरिशस गए थे शाहिद असलम के साथ। मैं देखिए बात सुने, कोई भी बंदा, मैं आज आपको सबसे ज्यादा डिग्री दिला दूं, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लेंगे, डिग्री ले लेंगे, लेकिन वो डिग्री के साथ आपने एक्सपीरियंस भी तो लेना है। बिल्कुल ठीक। जब आप किसी कंपनी में नौकरी के लिए जाते हैं ना, तो वो उसको आप दिखा तो देते हैं ये मेरी डिग्री है, वो सबसे पहले क्या बोलता है कि यार एक्सपीरियंस बताओ तुम्हारे पास कितनी है, डिग्री को क्या करना है, ठीक है आपकी अचीवमेंट डिग्री ले ली, एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। तो वुमेन्स के साथ काम करने का किसका एक्सपीरियंस मुझे बता दें। अब्दुल रहमान का था, ठीक है, बॉलिंग कोच जो है उनका था, इमरान फरद का था, इमरान फरद का तो कितना एक के साथ काम किया, मैं विमेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई जब आपने विमेंस के साथ भी लेके आना, लाएं अपने कोचेस लाएं, हम ये बात नहीं करते, कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो है उनको एक्सपीरियंस भी तो हो। हाँ बिल्कुल ठीक, ये एक्सपीरियंस इज अ मस्ट। वसीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए इसमें एक तो ये कि ऑब्वियसली अगर कुछ लोग मुझे भी कहते हैं एकदम से आप वुमेन क्रिकेट में आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे करेक्शन वो कर दूं कि मैं 3 साल से ना, हमारी मुल्तान सुल्तान की जो पहली मैनेजमेंट की, हमारी एक पूरी एकेडमी है, वुमेन्स एकेडमी डेडिकेटेड फॉर वुमेन्स क्रिकेट, और वहाँ पे लड़कियां ही होती हैं, तो मैं वहाँ पे भी काम उससे पहले पाकिस्तान में आने से पहले भी वो कर चुका था। दूसरा अभी फील्डिंग का जिक्र किया तनवीर ने, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि देखो पिछले वर्ल्ड कप के अंदर शायद हमारी ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर फील्डिंग थी, हम टॉप 3 में आ रहे थे पिछला जो वर्ल्ड कप था। अब उसके फील्डिंग कोच कौन थे? वो अब्दुल साद थे, कराची से ही है वो। अच्छा, उनको भी फायर कर दिया गया जी वुमेन्स क्रिकेट से। अभी अब्दुल साद कहाँ है? किसी को पता है वो कहाँ पे है अभी? ही इज द फील्डिंग कोच ऑफ योर टेस्ट टीम, जो कि आपकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी टीम के वो फील्डिंग कोच हैं।
और वुमेन्स क्रिकेट में वो उनकी परफॉर्मेंस में उनको निकाल दिया गया। मतलब आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि वो वुमेन्स टीम से निकाल दिया है, लेकिन टेस्ट टीम के लिए इज द बेस्ट कोच। तो ऐसी तो चीजें चल रही है ना, मतलब कि अब एक ही चीज, अभी जो बात आप कर रहे हैं जी कि वो सीख रहे हैं, वो सीखे, कोई एक चीज सीखे नहीं है कि पैड पहन के बैटिंग भी आप कर रहे हैं, आप फील्डिंग भी आप ही करा रहे हैं, आप ब्रेक के अंदर भी आप ही सिर्फ जा रहे हैं, हर चीज आप सिखा रहे हैं। सिर्फ जो नहीं सिखा रहे हैं, जो शायद थोड़ा बहुत आपको आता हो, फास्ट बॉलिंग, वहां पे आप नजर नहीं आ रहे हैं, स्पिनर के साथ भी आप नजर आ रहे हैं। तो भाई काम सीखना है तो थोड़ा बाइट सीख के ना कोई एक स्पेशलाइज कर लो, और आपकी जो एक है स्पेशलिटी के भी फास्ट बॉलिंग है तो यू स्टिक टू दैट। उसके अलावा आप ओवरऑल जो है प्लानिंग आप उस चीज को देखते हो एज अ बीइंग अ हेड कोच। आप नहीं भाई कि बैट्समैनों के आप छक्के मार रहे हैं, खुद पैड के ऐसे छक्के मारे जाते हैं, ये चीजें नहीं होती, कहीं पे भी नहीं होती हैं। वुमेन्स क्रिकेट में तो है बिल्कुल ये चीजें नहीं होती हैं। तो आई थिंक कि हमें स्पेशलाइज अपनी जो आपकी स्पेशलिटी है, यू नीड टू स्टिक टू दैट। और फिर मैं कहूंगा कि मुझे इसका कोई जवाब दे देना कि जी पिछला वर्ल्ड कप में फील्डिंग अच्छी थी, लेकिन उस फील्डिंग कोच को हमने निकाल दिया और लड़कों की टीम जिसको आप बहुत ऊपर रखते हैं उस टीम का फील्डिंग कोच बन गया है, तो इसकी क्या एक्सप्लेनेशन आएगी, मेरी समझ से बाहर है। एक चीज़ फिर गफ़ार से, आप कभी भी किसी नई मेंस की टीम के साथ चले जाएं, क्योंकि आप मेंस के साथ तो खेले हुए हैं किसी भी उस पे लेवल पे, जब वो 100 करेगा आप क्या करेंगे? आप जाते ही थपकी मारेंगे, उसको ताली मारेंगे, उसके कंधे पे हाथ मारेंगे। क्या अगर आपके साथ विमेंस का एक्सपीरियंस नहीं, आप जाके इस तरह थपकी मार सकते हैं? सॉरी यार, कभी नहीं। क्लैप कर सकते हैं? नहीं। कंधे पे हाथ मार सकते हैं? या अगर वो 5 आउट करेगी आप ये कर सकते हैं? मैंने अभी ऑस्ट्रेलियंस टीम को देखा कल, ठीक है, कोच उसको कंधे पे हाथ भी मारा, अप्रिशिएट किया, क्लैपिंग करके सब कुछ। मैं ये बातें इस वजह से कर रहा हूं कि जब आप वुमेन्स के साथ एक्सपीरियंस करेंगे ना तो आपको समझ आएगी कि यार इस लड़की के साथ मैं क्लैप कर सकता हूँ, ये बड़ी खुली डुली है, कोई मसला नहीं है, कंधे पे मैं हाथ मार सकता हूँ अप्रिशिएट करने के लिए, क्या बैटिंग की तुमने, ये वो। तो जब आपको काम ही नहीं करेंगे, आपको क्या एक्सपीरियंस? आप दूर से, किसी लड़की ने 100 की, आप दूर से बोलेंगे वेल प्लेड बेटा, आप बहुत ज़बरदस्त आपने बैटिंग की। किसी ने 5 आउट की, वेल प्लेड। वो घबराए हुए होंगे, यार मैं इसके पास जाऊं या ना जाऊं। विमेंस भी घबराई होगी, मैं इसके पास जाऊं या ना जाऊं, मेरा कोच है, कोचिंग स्टाफ है। तो भाई मेरे, जब आप काम करते हैं तो तब आपको एक्सपीरियंस होता है, तो तब आपके कोचिस को इस लेवल पे जाके बिठाया जाता है, उनको पता होता है कि यार हमने विमेंस को किस तरह डील करना है। इनको फिर कंटिन्यूएशन दी जाए ना, ताकि सीख लें। नहीं, अभी तो पहला टूर है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। मसला ये है कि हमारी विमेंस की डोमेस्टिक क्रिकेट अगर हो रही हो, उसमें आपने ये तो सबसे पहले तो भाई क्रिकेट बोर्ड को ये डिसाइड करना है कि हमने कोचिस पूरे पाकिस्तान में घुमाने हैं, या ये बैच जो है हमने वुमेन्स में रखना है, ये बैच हमने अंडर 19 में रखना है, ये बैच हमने पाकिस्तान ए में रखना है, और ये बैच हमने पाकिस्तान टीम के लिए रखना है। यहां पे तो हर टूर्नामेंट के बाद अंडर 19 का कभी वुमेन्स में गया होता है, वुमेन्स वाला ए में गया होता है, हम घुमा फिरा रहे हैं सबों को। इनको देना नहीं चल रहा, इनको वक्त देना चाहिए। नहीं, ये लेवल नहीं देना चाहिए, ये लेवल नहीं देना चाहिए। आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर ये इनको तो सबसे पहले ये पूछें भाई आप वुमेन्स के साथ काम करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो भाई आप ये कंटिन्यू काम करें, ये डोमेस्टिक है वुमेन्स की, जाएं उनके साथ काम करें। प्लस मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं, वुमेन्स की जो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने क्रिकेट छोड़ी है या जो ज्यादा नहीं खेल सके, जिनको एक्सपीरियंस है, वो वुमेन्स के साथ आए, उनके साथ काम करें। गफार आपकी जानिब, वसीम से मैं बात करूं, फिर सारा वक्त आपका। वसीम भाई आप ये बता दें, व्हाट इज द वे आउट, क्या हल है, अगर छोटे से आप बता सकें वुमेन का क्रिकेट टीम का? देखो लॉन्ग टर्म अगर देखते हो ना, इट्स नॉट अबाउट के कोचेस कौन है या प्लेयर्स कैसा खेल रही है। हमारा जो मेन मसला है ना, देयर इज नो डोमेस्टिक क्रिकेट। हम वो बस 2-3 टीमें 4 टीमें बुरी सी बना के आपस में मैच खिला के अब संडे की वुमेन की हमने डोमेस्टिक क्रिकेट करा दिया। ऐसे नहीं, उसको बेहतर लाने की जरूरत है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपकी जो डोमेस्टिक कोचेज है, आपको किसी का नाम भी नहीं पता होगा कौन कौन डोमेस्टिक कोचेज हैं आपके, क्योंकि होता है जी कि ये फारिग बैठा हुआ है या इसको कहीं पे एडजस्ट करना है जी, लो जी वुमेन्स क्रिकेट में हम लगा देते हैं। आपको क्वालिटी वहां पे भी लेके आनी होगी, अच्छे कोचेज डोमेस्टिक में लेके आए, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बनाए, उसके अंदर पूल ऑफ जो प्लेयर्स है ना उसको बड़ा करें, क्रिकेट बढ़ाएं। ये हर साल जो पता नहीं कितने पैसों का एक बजट लगा के ना निकल पड़ते हैं जी, असद शफीक और वो बतूल निकल पड़ते हैं टैलेंट हंट करने जी, कभी कोयटा जा रहे हैं, कभी गिलगित जा रहे हैं। अबे कैसे टैलेंट हंट आप करने वहां जा सकते हैं कि जहाँ पे क्रिकेट ही नहीं होती है? पहले वहां पे क्रिकेट को आप करा लेना। तो ये बस हमको दिखाने के लिए ना टैलेंट हंट करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, इन चीजों को खत्म करें, डोमेस्टिक अपनी ठीक करें। ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन इन करने का।
अब सारा वक्त है वकार वो अब आपके साथ, गफ्फार भाई आपके पास क्या देखिए, हल है? मतलब क्या आपने आधा घंटा दे दिया इनको? आधा घंटा नहीं, बस अच्छा, 3 ठीक है। मिनट 2 मिनट मैं अब नहीं बोलूंगा, बाबा ठीक है? चुप, मैं चुप। जनाब। देखिए, आप जो प्रेस रिलीज लिखते हैं ना, मैं आसिफ भाई उसको बड़ा क्लोजली पढ़ता हूँ। एक तरफ तो आप ये लिखते हैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट वाली प्रेस रिलीज में, दुनिया के जहां बेशतर क्रिकेट बोर्ड तमाम खिलाड़ियों को एक दर्जाबंदी में रखते हैं, हमने एक नया काम कर दिया है। मतलब आपकी परफॉर्मेंस क्या है अभी, आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और आप दुनिया के क्रिकेट बोर्ड को अपनी प्रेस रिलीज में मेंशन कर रहे हैं कि भाई वो सही काम नहीं कर रहे, हम सही काम कर रहे हैं। मेरा तवज्जो दिलाने का मकसद ये है इस प्रेस रिलीज के साथ कि भाई दुनिया में अकाउंटेबिलिटी भी होती है। अब आप जो ये बात कर रहे हैं वहाब रियाज साहब की, या मैं आकिब जावेद साहब का भी जिक्र करूंगा एहतराम के साथ, कि सर दुनिया में कहीं ऐसा होता है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, कि अगर एक शख्स को कोई एक टास्क दिया था अक्टूबर 2024 में, अगर उसने वो डिलीवर नहीं किया तो क्या आप फ़ौरन ही उसको दूसरा टास्क दे देते हैं, फिर उसको तीसरा टास्क भी दे देते हैं? क्या हमने ये नहीं किया है? मैं फिर बहुत ज़्यादा डीपली बात करूंगा तो सब नाराज हो जाएंगे। मास्टर का कसूर है जो उन्होंने टास्क दे रहा है। मैं यही कह रहा हूँ ना, एक तरफ आप कह रहे हैं हम दुनिया में सबसे अलग काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में कहीं और ऐसा होता है कि जो वसीम ने भी जिक्र किया था, मैं उसी पॉइंट को लेके बैठा हुआ था कि आपके पिछले 2 साल में आसिफ भाई 3 से 4 मैक्सिमम वुमेन के टूर्नामेंट हुए, अंडर 19 समेत। आपकी कितनी नई लड़कियां आपने डक की हैं? अब मैं यहाँ पे किसी फ्रेंचाइज का देखा, टीम में है, हाँ आई हैं नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि क्या आप बिल्कुल उससे पहले हुआ भी है, लेकिन आसिफ भाई आपकी रशीद शकूर साहब ने ट्वीट किया हुआ है, मैंने उसको बाद में वेरीफाई भी किया कि आपकी 2 लड़कियों का 6ठा T20 वर्ल्ड कप था, 4 का 5वां था, 4 का तीसरा था। इसका मतलब है कि आप मुसलसल उन्हीं लड़कियों को चांस दे रहे हैं ना, कोई आपकी नई अप्रोच नजर नहीं आ रही। तो इसमें मेन चीज़ ये है, मैं किसी फ्रेंचाइज को यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ जिसने काम किया। पेशावर ज़ल्मी ने जब ज़ल्मी वुमेन क्रिकेट लीग पेशावर में करवाई तो उसमें सायरा जबी नाम की एक लड़की वहीं परफॉर्म करके वो वुमेन टीम में आई। उसी की सालगिरह केक काटने ये लोग बाहर गए थे, इस पर इतना हंगामा। चलिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने क्या पूरे पाकिस्तान में इस तरह के टूर्नामेंट खुद नहीं कराने बीसीबी ने? ज़ल्मी ने करा लिया, कोयटा में कोई और करा ले, आप थोड़ा सा और कराएं। ये मैनेजमेंट को आप टाइम देना चाहते हैं? नहीं, उसकी वजह ये है कि जब आप मेरिट पर आएंगे ना सर, मैं सरफराज के भी हक में नहीं हूँ लॉन्ग टर्म में, मैं इसी तरह वहाब रियाज साहब के हक में भी नहीं होऊंगा, क्योंकि मसला ये है कि आपका डिसीजन तो पहले ठीक हो ना, आपने एक्सपीरियंस लिया हो सर्टेन जॉब के लिए, बिल्कुल, तब आप उसके ऊपर जस्टिफाई करते हैं। अगर आपने नहीं किया तो सर ये सिर्फ कंसिस्टेंसी का नारा लगाकर ना, आप जो डिजास्टर अब आपने देख लिया, अगर 1 साल बाद दोबारा भी देखना है तो आप कंटिन्यू कीजिए। चलें, इस सैड नोट पे ख़त्म कर रहे हैं प्रोग्राम को कि हम में दर्द रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट का, पाकिस्तान मेन क्रिकेट का। हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। मेरे एक्सपर्ट पैनल ने, तनवीर अहमद जिसमें शामिल है, अब्दुल गफ्फार जिसमें शामिल हैं, मोहम्मद वसीम जिसमें शामिल हैं। आपने सारी सजेशन सुनी, आप क्या राय रखते हैं वो हमारे प्रोग्राम के यूट्यूब का जो नीचे सेगमेंट होता है कमेंट्स का, उसमें ज़रूर बताइएगा। आपका देखने का शुक्रिया, खुदा हाफिज़।